नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम राज प्रकाश उपाध्याय है। मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के हरनटीनगंज ब्लॉक के मोहरमा गांव का निवासी हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि विगत 5 वर्षों से हम परवल की खेती कर रहे हैं और भारत के सभी राज्यों में परवल की खेती करवा रहे हैं। तो मैं आज आ गया हूं खजुराहो, मध्य प्रदेश में पड़ता है और यहीं से बागेश्वर धाम 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी सुबह सुबह जो है मैं बागेश्वर धाम में दर्शन करके आया सन्यासी बाबा का, और एक यहाँ पे अंकल जी हैं, उनके खेत में मुझे पौधे को लगवाना है, जो कि खजुराहो के राजनगर के रहने वाले हैं और जो है ये खेती करते हैं, टमाटर की खेती, मिर्च की खेती, शिमला मिर्च की और मटर की खेती करते हैं। तो इन्होंने वीडियो देखा होगा, तो इन्होंने मुझे याद किया और मैं जो है अयोध्या से खजुराहो मध्य प्रदेश पहुंच गया। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं इन अंकल जी का परिचय कराना चाहता हूं। तो नमस्कार। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, इनको अपना परिचय दीजिए। मैं सुधीर कुमार सोनी जी राजनगर से हूँ, जी जिला छतरपुर, जी। मध्य प्रदेश। तो आपने देखा कि ये सोनी जी हैं और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जिला इनका छतरपुर है और खजुराहो जो टेम्पल है उससे 2 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर की दूरी पे, उससे 2 किलोमीटर की दूरी पे है, राजनगर पड़ता है। और यहाँ से बागेश्वर धाम 15 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये अपने खेत में 1 एकड़ में परवल की खेती कराने जा रहे हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा इनके खेत को दिखा दे, पूरी तरीके से देख लीजिए। बेड जो है इनका 7-7 फीट पे बना हुआ है और बेड की जो चौड़ाई है 1 फीट है और जो है इसमें गोबर की सड़ी खाद पड़ी हुई है ऑलरेडी। तो ये बताइए कि आप परवल का विचार कैसे किए, मतलब परवल की खेती हम करें, ऐसा क्यों सोचे आप? मैंने आपका वीडियो देखा है जी। उस हिसाब से कुछ नई तकनीक और नई खेती की इच्छा थी, इसलिए मैं ये खेती करना चाहता हूँ। जी जी। इसके पहले खेती के मतलब खेती तो करते ही हैं जी। और हमसे बता रहे थे कि और भी काम करते हैं आप, तो कौन कौन सा काम करते हैं? और हमारी आइस फैक्ट्री है, अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, जी सोने चांदी की भी दुकान है, जी। ये भी काम है अपने यहाँ। तो इन सब कामों को करते हुए आप खेती में भी शौक रखते हैं? हाँ, खेती में ज़्यादा शौक। जी जी। और गन्ना भी सामने लगा हुआ गन्ना है, भी लगवाया था। तो इसमें क्या प्रॉफिट मिल जाती है, कैसे इसको बेचते हैं? गन्ना आपके यहाँ तो मिल वगैरह है नहीं? हमारे यहाँ मिल नहीं है, लेकिन गन्ना जो जूस वाली है उनको बेचती है और उसमें तो अच्छा फायदा अच्छा मिल जाता होगा। अच्छा, तो आपके पास सारे संसाधन उपलब्ध भी हैं और आप जो है सोने की भी दुकान है जी और जो है इलेक्ट्रॉनिक की दुकान जी। है, आइस फैक्ट्री भी है, जी। और फिर भी आप खेती की तरफ शौक रखते हैं। शौक है। क्योंकि देखिए क्या है कि अभी देखिए मैं जिस खेत में खड़ा हूँ, ये गोबर की सड़ी हुई खाद है, आप देख सकते हैं। ये पूरा टोटल ऑर्गेनिक गन्ना उगाते हैं और ऑर्गेनिक मटर उगाते हैं, ऑर्गेनिक टमाटर उगाते हैं और ऑर्गेनिक परवल भी उगाएंगे, ऐसा इन्होंने सोचा है। तो देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास किचन गार्डन है तो 10 ही पौधा लगाइए, परवल का, मिर्च का, टमाटर का, अपना शुद्ध ऑर्गेनिक चीज़ खाइए। तो इनकी भी शौक है कि मध्य प्रदेश में जो परवल आते हैं, बाहर से आते हैं, मध्य प्रदेश में परवल की खेती होती नहीं है, लेकिन लगभग 3 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ। जैसे रीवा हो गया, जबलपुर हो गया, भोपाल हो गया, छतरपुर हो गया, इंदौर हो गया, सागर हो गया, इन जिलों में मैं परवल की खेती करा रहा हूँ। तो यहाँ के लोग भी जागरूक हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार और राजस्थान, अन्य जिलों में, अन्य प्रदेशों में खेती हो रही है। तो अंकल जी ने सोचा कि मैं ऑर्गेनिक खेती करूंगा और पूरे मध्य प्रदेश वालों को ऑर्गेनिक परवल खिलाऊंगा, ऐसा सोचे हैं ना? क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी भी खादें हैं, यूरिया होगी, अब ये समझ लीजिए इतनी जहरीली चीज़ें हैं कि जिससे कि स्वास्थ्य पर जो है हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। और परवल एक ऐसा माना जाता है और है भी, इसको सेहत का खजाना माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखने, कम करने की क्षमता होती है और जो है ब्लड शुगर को ये प्राकृतिक रूप से ख़त्म करता है और हमारे पेट को सही रखता है। तो ये बताइए अंकल जी, जो दर्शक देख रहे हैं, किसान देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो ऑर्गेनिक खेती करें और जो है मेहनत करें? तो आप क्या कहना चाहेंगे जो खेती करना चाहते हैं? ये जो देसी खाद की खेती है, यदि वो करते हैं तो इसमें फ़ायदा भी अच्छा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है जी, और मार्केट में इसकी खपत भी ज़्यादा है जी। तो देखिए क्या है कि अगर हम चाहें तो बहुत सारे कीटनाशक भी बना सकते हैं अपने प्रकृति में, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं
जैसे मंदार का वो मंदार का पत्ता बनता हो है, गया, नीम की पत्ती हो गई, हो गई। लहसुन की चटनी हो गई, हाँ। इन सब सारी चीज़ों को मिक्स करके हम जो है उबाल करके जो है इसको छान करके कपड़े में इसको हम डाल सकते हैं, जिससे भी हमारे कीटनाशकें बनती है। कीटनाशक बन जाएगी। और जीवामृत बनाने के लिए गोबर की सड़ी खाद, गौमूत्र, बेसन, गुड़ और पीपल के नीचे की मिट्टी, इसको डाल करके भी हम जीवामृत बना सकते हैं, जो कि हमारा टॉनिक का काम करेगा। तो आप खेती कर सकते हैं परवल की और पौधा ले सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य में बैठकर पौधा मंगा सकते हैं। मेरा नंबर है 8853 82 10 82 63 87 62 60 73। तो इन नंबरों पे फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं और पौधे को मंगा सकते हैं। अंकल जी 1 एकड़ परवल लगा रहे हैं जी है। और खजुराहो में आसपास में जो भी इनका पौधा लेना चाहेगा वो हमसे संपर्क कर लेगा, इनका पौधा यहाँ पे आकर के ले लेगा। अब हम वहाँ अयोध्या से भेजेंगे तो जो ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा उससे यहाँ बच जाएंगे आप। तो आप इतना कर सकते हैं कि आप भी नई तकनीक अपनाइए और मध्य प्रदेश में सभी ज़िलों में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, चाहे जहाँ पे आप परवल की खेती करिए। इसके लिए एक बात होनी चाहिए कि जो मिट्टी होती है ये काली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैंने जैसे कि मनगवा वगैरह में, रीवा में जो है हमने काली मिट्टी पे भी काम किया है, परवल को उगाया है। और तो किसान भाइयों, परवल को हम कैसे लगाएंगे, देखिए 1 फीट चौड़ा ये बेड है। कितना फीट चौड़ा है? 1 फीट चौड़ा बेड है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा नज़दीक से आके दिखा दें। तो 1 फीट चौड़े बेड में आपको इस जो ये हमारी मुट्ठी है, मुट्ठी देख रहे हैं आप, और अंगूठा निकाल लीजिए, इतनी गहराई में गड्ढा खोदना है। थोड़ा सा और गहरा भी कर सकते हैं। और जैसे गड्ढा खुद गया और नमी देखिए, ये बढ़िया लड्डू बन रही है मिट्टी में, और ये भुरभुरी भी है। ये ध्यान रखना है कि नमी होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में। तो इसके साथ में आप क्या करेंगे, गोबर की सड़ी खाद और उसमें दीमक की दवा और जो है रीजेंट मिला करके डाल सकते हैं, और डालना भी चाहिए क्योंकि दीमक इसको खा सकती है। तो देखिए ये पौधा हमने किस तरीके से बनाया है आप देख सकते हैं। ये कहीं टूटना नहीं चाहिए। इसको हमने ऐसे मोड़ा, ये भी इसी के आकार का होना चाहिए, और ये भी ऐसे हमने मोड़ा इस तरीके से, और इसको जो है ज़मीन में ऐसे रखने के बाद में ये नहीं डाला पाऊंगा। अब देखिए इनके खेत में केचुआ भी है। अब ये समझ सकते हैं ये ऑर्गेनिक खेती करने का कमाल है। देख सकते हैं आप, ऑर्गेनिक खेती करने का कमाल है। अब इसको हमने मिट्टी से थोड़ा रोक दिया है, और इस पे हमने ये इतनी नहीं डालना है। ये आपका ह्यूमिक एसिड है और दीमक की दवा रीजेंट है या फ्यूराडान ले सकते हैं आप। इसको हमने क्या किया, ऐसे डाल दिया हल्का सा, और गोबर की सड़ी खाद इसी मिट्टी में मिला करके 80% 90% मिट्टी में मिला करके गोबर की खाद, 20% मिट्टी होनी चाहिए, बाकी 80% गोबर की खाद आप इस पे ऐसे आराम से कर दीजिए। ये रीजेंट भी इसी में मिला दीजिए आप, और इस तरीके से आप लगा दीजिए पौधे को। थोड़ा सा पौधा जो है नीचे हो गया था, तो इस तरीके से पौधे को लगाइए, और बेड को अपने अच्छे तरीके से कर दीजिए कि मान लीजिए अगर पानी बीच में भरें तो बेड टूट करके पानी यहाँ पे पौधे पे ना आए, ये ध्यान रखना है। और पौधे को हल्का सा दिखना है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कितना दिखना है ये दिखा दें, हल्का सा ये दिखना चाहिए। अब ये इस समय जो समय चल रहा है, नवंबर लास्ट चल रहा है, इस समय ये 25 से 30 दिन में अंकुरित होकर के बाहर निकल आएगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए हमें कमेंट में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए वीडियो कैसा लगा। आपको क्या जानकारी चाहिए परवल से संबंधित, कौन सी जानकारी चाहिए, फल पीला हो रहा है, पौधे में कोई रोग लगी है, तो इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार, प्रणाम, जय जवान जय किसान।